गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और तीन दोस्त विवेक, नेहा और अर्नव अपने दादाजी के गांव गए। उनका गांव सतपुर एक पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था। उन्हें रोमांचक कहानियां सुनना बहुत पसंद था और दादाजी भी उन्हें पुराने जमाने के रहस्यों के बारे में बताया करते थे। एक दिन जब वे दादाजी के पुराने संदूक को देख रहे थे, तब उन्हें एक पुराना पड़ा पीला कागज दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो पाया कि वे कहीं का मैप था जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे। मैप के नीचे लिखा था, जो इसे पढ़ सके वह उस खजाने को ढूंढ सकता है जो सालों से छुपा है, लेकिन सावधान, हर कदम पर खतरे हैं। तीनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए। नेहा बोली, क्या सच में किसी खजाने का नक्शा हो सकता है? अर्नव ने कहा, हो सकता है, हमें दादाजी से पूछना चाहिए। जब उन्होंने दादाजी को वह नक्शा दिखाया तो दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यह नक्शा सतपुर के पुराने किले का है, जिसे रहस्यमय किला कहा जाता था। वहां के राजा ने अपना खजाना कहीं छुपा दिया था, लेकिन आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। तीनों बच्चों ने ठान लिया कि वह इस खजाने को ढूंढ कर रहेंगे और इस रहस्य का पर्दा फाश कर रहेंगे। अगली सुबह वह लोग अपने बैग में जरूरी सामान लेकर अपनी सफर पर निकल पड़े। मैप के हिसाब से उन्हें गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुराने पेड़ के पास जाना था। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पट्टी पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, किले तक जाने का रास्ता वही मिलेगा जो छाया को सही समय पर देख सके। अब तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। विवेक ने देखा कि सूरज ठीक उनके पीछे था और एक पेड़ की लंबी छाया पट्टी के ठीक बीचों बीच पड़ रही थी। उसने धीरे से छाया वाली जगह की मिट्टी हटाई और उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वे सब अंदर घुस गए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे सुरंग में पहुंचे, अंधेरा सा हो गया। नेहा ने जल्दी से टॉर्च जलाई। आगे एक पत्थर की दीवार थी जिस पर 3 अजीब निशान बने हुए थे। नीचे लिखा था, सही निशान दबाओ वरना दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अर्नव ने देखा कि मानचित्र पर भी वही 3 निशान थे, लेकिन एक पर लाल सर्कल बना हुआ था। उसने वही निशान को दबाया और अचानक दीवार सरक गई। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें एक गहरी खाई दिखी। वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था जिसे पार करना मुश्किल था। विवेक ने अपने बैग में से रस्सी निकाली और उसे एक पेड़ से बांधकर सावधानी से दूसरी ओर कूद गया। फिर उसने रस्सी पकड़कर नेहा और अर्नव को भी पार कराया। आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल वाला है वही अंदर जा सकता है। नेहा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्होंने देखा कि पूरा कमरा सोने और चांदी के सिक्के, हीरो से भरा हुआ था। बीच में एक राजा की मूर्ति थी जिसके हाथ में एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, जिसने यह खजाना ढूंढा है वह इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। तीनों बच्चों ने यह फैसला किया कि वह यह खजाना गांव जाकर दादाजी को देंगे ताकि वह इसका इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की सहायता में कर सकें। जब वे खजाने के साथ गांव लौटे तो दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और बताया कि यह खजाना गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीब लोगों की मदद में इस्तेमाल होगा। तीनों बच्चों को गांव के सभी लोगों ने बहुत सराहा और वह असली हीरो बन गए। उस दिन के बाद सतपुर का नाम सतपुर रहस्यमय खजाने वाला गांव पड़ गया।